हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कोई पिता अपनी संपत्ति से अपने बेटे को बेदखल कर सकता है या पैतृक संपत्ति से बेटे को अलग कर सकता है। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में कि एडवर्टाइजमेंट दिया होता है कि मैं अपने बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल कर रहा हूँ और मैं उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, उत्तरदायी नहीं हूँ। तो क्या कोई पिता अपनी संपत्ति से अपने बेटे को बेदखल कर सकता है? सबसे पहले बात करें कि संपत्ति कितने प्रकार की होती है। संपत्ति दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसे कोई व्यक्ति खुद से कमाता है, स्व अर्जित, और दूसरी होती है पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो जो भी व्यक्ति संपत्ति खुद से कमाता है उस संपत्ति पर उसका एक्सक्लूसिव राइट होता है। उसकी मर्जी होती है कि जो उसने संपत्ति कमाई है, खुद से अर्जित की है, वो उस संपत्ति को किसको देना चाहता है। अगर किसी भी पिता ने वो संपत्ति खुद से कमाई है तो ये उनका राइट है कि वो इस प्रॉपर्टी को किसको देना चाहते हैं। बेटे का अपने पिता की प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं होता जब तक कि वो जीवित होते हैं। पिता की मर्जी होती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसको देना चाहते हैं। किसी बच्चे को 100% प्रॉपर्टी दे देना चाहते हैं या बराबर बांट देना चाहते हैं, या किसी बच्चे को नहीं देना चाहते या किसी भी बच्चे को नहीं देना चाहते। ये उस व्यक्ति की मर्जी होती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं अगर उन्होंने वो संपत्ति खुद से बनाई है। तो अगर पिता अपने किसी बच्चे को वो प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते तो वो उस प्रॉपर्टी को विल में लिखकर जा सकते हैं कि मान लीजिए किसी के 2 बेटे हैं तो वो अपनी विल बनाकर जा सकते हैं, वसीयत बनाकर जा सकते हैं कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी मेरे इस बेटे को दी जाएगी। दूसरे बेटे को वो कुछ नहीं देना चाहते तो वो उसमें लिख सकते हैं कि मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे बड़े बेटे को या छोटे बेटे को दे दी जाएगी। तो दूसरे बेटे का हक अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि जीवित रहते हुए उस प्रॉपर्टी पर दोनों बेटों में से किसी का कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो प्रॉपर्टी खुद से बनाई है। दूसरी होती है पैतृक प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति वो होती है जो दादा परदादा से आपको मिली है। तो दादा परदादा की पैतृक संपत्ति में हक जो होता है वो किसी भी व्यक्ति को तभी मिल जाता है जब वो उस परिवार में जन्म लेता है, और उससे आपके पिता भी आपको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा की है, और उसमें जन्म लेते ही आपको अधिकार मिल जाता है। पिता सिर्फ पैतृक संपत्ति से आपको अलग नहीं कर सकते। स्व अर्जित प्रॉपर्टी उनकी खुद की है, वो जिसको देना चाहे उसको दे सकते हैं। उस पर जब आपका अधिकार ही नहीं है तो कोई आपको बेदखल कैसे कर सकता है। आपको बेदखल सिर्फ उस प्रॉपर्टी से किया जा सकता है, उस चीज़ से आपको बेदखल किया जा सकता है जिस पर आपका कोई अधिकार हो। जब पिता द्वारा अर्जित की गई प्रॉपर्टी पर आपका कोई अधिकार ही नहीं है तो पिता आपको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कैसे कर सकते हैं। और पैतृक संपत्ति पर आपके पिता का कोई अधिकार नहीं बनता कि वो आपको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दे, क्योंकि आपका और आपके पिता का दोनों का उस पर बराबर का हक बनता है। बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस में ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग ये एडवाइस कर देते हैं, कुछ वकील अपने मुवक्किल को ये एडवाइस करते हैं कि आप अपने बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दीजिए ताकि आपकी बहू आपसे मेंटेनेंस ना मांग सके, आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांग सके। तो उन लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बहू या बेटे का सास ससुर की संपत्ति पर कोई हक नहीं बनता। अगर वो प्रॉपर्टी ससुर की खुद की कमाई हुई है या सास की खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी है तो उस पर बहू का या बेटे का किसी का कोई हक नहीं बनता। और अगर पैतृक संपत्ति है तो उस पर बेटे का हक बनता है, उसमें भी बहू कोई क्लेम नहीं कर सकती। अगर किसी का बेटा घर में रहता है और वो व्यक्ति अपने बेटे को घर से निकालना चाहता है और बेटा घर खाली कर देने से मना कर देता है तो उसके लिए उस व्यक्ति को डीएम के पास या एसडीएम के पास एक एप्लीकेशन देनी होती है।
एसडीएम या डीएम उस एप्लीकेशन के ऊपर 21 दिनों के अंदर अंदर अपना ऑर्डर दे देते हैं कि उस व्यक्ति को वो घर खाली करना होगा, क्योंकि वो उसके पिता की प्रॉपर्टी है और वो उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं अपने पिता के साथ या किसी भी कारण से, तो ऑर्डर डिसाइड कर देते हैं और उस व्यक्ति को खाली करने का निर्देश दे सकते हैं। अगर पुत्र अपने पिता का घर खाली नहीं करता है, बेटा घर खाली कर देने से मना कर देता है, तो एसडीएम या डीएम पुलिस बल को भी ऑर्डर दे सकते हैं और उनकी सहायता से उस व्यक्ति को घर खाली करने का आदेश दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।